होल्ड मी क्लोज पार्ट 12। मुझे इनके साथ घूमने बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन माँ को कैसे बताऊं? नेहा अपने मन में सोच ही रही थी। तभी पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, हाँ माँ, जैसा आप कहे। घर में रहने से अच्छा थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन सिर्फ हम दोनों नहीं, आप भी आ रही हैं साथ में। मैं क्यों तुम दोनों लवबर्ड्स के बीच में आऊंगी? मुझे कबाब में हड्डी थोड़ी बनना है। और वैसे भी अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों जाओ ना, एंजॉय करो। और अब मेरे बारे में सोचने के साथ साथ अपनी बीवी के बारे में भी सोच ले। मैं कितने दिन रहूंगी तेरे साथ? बस कुछ साल और, उसके बाद तो। सुषमा जी अपनी बात पूरी करती तभी अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ कहा तो मेरी उम्र भी आपको मिल जाए। सुषमा जी, अब बस हुआ जाओ जल्दी से दोनों, इससे पहले कि वो प्रिया किसी काले बिल्ली की तरह तुम दोनों का रास्ता काट दे। जाओ जल्दी से, जल्दी जाना और लेट, रात को घर आना और रास्ते में मुझे ड्रॉप भी कर देना। कुछ देर बाद नेहा और अर्जुन ने दोनों ने ही सुषमा जी को रास्ते में ड्रॉप किया। हम कहाँ जा रहे हैं? नेहा ने पूछा। लेकिन नेहा के इस बात का अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने गाड़ी एक बीच के सामने रोक दी। अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरा और साइड में रखे चट्टानों पर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठी नेहा अर्जुन को बड़े गौर से देख रही थी, तो वही अर्जुन अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। नेहा भी कार से नीचे उतरी और अर्जुन के बगल में जाकर बैठ गई। इस सब के दौरान दोनों एकदम शांत थे। नेहा को सारी बातें याद आ गई जो उसके साथ हुई थीं। उसे याद आया कि कैसे उस रात वो अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए भागी जा रही थी और किस्मत ने उसे अर्जुन से मिलवा दिया। तो वही अर्जुन भी यही सब सोच रहा था कि आखिर क्यों उसने उस रात एक अनजान लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाने के बजाय अपने घर लाने का डिसीजन लिया। मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था इनसे। पहले ही बहुत कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए, बहुत एहसान है इनके मुंह पर, लेकिन मैं क्या करती हूँ? बार बार झगड़ा। नेहा ने अपने मन में खुद को कोसते हुए कहा, मैं कभी कभी बहुत डांट देता हूँ नेहा को, बहुत सेंसिटिव है ये। मुझे इतना भी ईगो नहीं दिखाना चाहिए था। अर्जुन भी अपने आप को कोस रहा था। आई एम सो सॉरी। नेहा और अर्जुन ने एक साथ एक दूसरे को देखते हुए कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो मुझे? नेहा ने पूछा। तुम बताओ, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? अर्जुन ने भी वही सवाल दोहराते हुए पूछा। वो मैं आपसे झगड़ा करती रहती हूँ ना, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, लेकिन उसके बदले में सिर्फ आपका ईगो हर्ट करती हूँ। और इस बार मैं आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। नेहा ने कहा, मेरा तुम्हें हर्ट करना का इरादा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, नेहा ने कहा, हम एक नई शुरुआत करें? अर्जुन, मतलब? फ्रेंड्स, कुछ ही महीनों के लिए साथ हैं हम, अच्छी यादें बनाते हैं। नेहा ने अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। नेहा की इस बात पर अर्जुन नेहा के हाथ को एकटक देखकर कुछ सोच रहा था। जब नेहा ने अर्जुन को गहरी सोच में डूबा देखा, तब उसने पूछा, सोचिए मत ज्यादा। आपको पता नहीं कि कितने सारे लड़के इस मोमेंट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपको ऑफर दे रही हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए। और तुम्हें भी पता नहीं कि कितनी सारी लड़कियां मेरा हाथ पकड़ने के लिए लाइन में खड़ी है। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का हाथ थामने जा रहा हूं, तो तुम बहुत लकी हो। खुद पर प्राउड फील करो तुम। अर्जुन ने इतराते हुए कहा। अच्छा जी, खुद की तारीफ करना आप कभी नहीं बंद करोगे ना? नेहा ने हंसते हुए कहा। कभी भी नहीं। इतना हैंडसम हूं तो शो ऑफ करना तो बनता है ना? अर्जुन ने कहा। यू नो वॉट, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना, उसके बाद भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप जिस भी लड़की से शादी करोगे ना, वो लड़की सच में बहुत लकी होगी। उसे आप जैसा हस्बैंड मिलेगा। और माँ की तो बात ही कुछ और है, वो बेस्ट है। और जब आप शादी करोगे तो ऑफ कोर्स अपने स्टैंडर्ड की लड़की से करोगे। मेरी जैसे कोई लोअर क्लास लड़की नहीं होगी वो। नेहा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे किसके भी साथ शादी नहीं करनी। प्यार व्यार सब फालतू की बातें होती है, सिर्फ वक्त बर्बाद होता है और कुछ नहीं। और जब तुम यहाँ से जाओगी ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, तब तुम किसी पर भी विश्वास मत रखना। बहुत इजीली ट्रस्ट करती हो तुम। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैंने कभी तुम्हारा गलत फायदा उठाया तो?
तुम मेरे ही रूम में मेरे साथ एक बेड पर इतनी आराम से कैसे सो सकती हो? अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा। क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं। आपको फायदा उठाना होता तो कब का उठा लिया होता। इतना सेफ फील मैंने मेरे लाइफ में कभी फील नहीं किया था। नेहा ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा। अर्जुन, तुम मेरी तारीफ कर रही हो? क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है। नेहा, हाँ, मैं आपसे कंप्लेंट भी करती हूं ना, तो कॉम्प्लीमेंट भी तो दूंगी ना। तुम रुको, यही, मैं अभी आया, बस 1 मिनट के लिए जा रहा हूं। जाना मत कहीं भी, अर्जुन ने कहा और वहां से चला गया। नेहा अर्जुन का वेट कर ही रही थी। तभी पीछे से आते हुए एक औरत ने नेहा की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तू यहां, तुझे तो आज घर लेकर जाऊंगी। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी। सब उतरती हूं तेरे तेवर, ऐसी सजा दूंगी ना कि अगली बार सास भी मुझसे पूछ कर लेगी तू। तेरी हिम्मत कैसी हुई शादी के बीच से ही भागने की? अब तुझे उस आदमी के पास दूंगी, डबल पैसे देगा वो मुझे। इतना बोलकर नेहा की सौतेली माँ उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। तेरे मन में मेरे लिए जो डर था वो खत्म हो गया है क्या? भूल गई वो दर्द जो मैंने तुझे दिया था? याद दिलाऊं फिर से? नेहा की सौतेली माँ ने गुस्से से पूछा। नेहा उसकी माँ को देखकर इतनी डर गई थी कि वो डर से कांप रही थी। वो जोर से चिल्लाकर अर्जुन को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। घर जाकर न तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी। 2 दिन बिना कुछ खाए पिए सब घर का काम करेगी ना, तब सारे तेवर उतर जाएंगे। अब देखती हूँ कैसे भागती है तू। इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाती, अर्जुन ने नेहा का हाथ उसके माँ के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, आर यू ब्लाइंड? अब तुम कौन हो? तुम मुझे अंधी बोल रहे हो? पता भी है कौन हूं मैं? नेहा की माँ ने कहा, आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं? शायद आपको इसके गले में मंगलसूत्र दिखा नहीं। शादी की है हमने और अब आपका नेहा पर कोई हक नहीं है। सो डोंट टच हर। अर्जुन ने कहा, क्या शादी की तुमने? मुझे बिना बताए? मन तो कर रहा है तुम्हें 4-5 थप्पड़ मार दूं? नेहा के माँ ने गुस्से से कहा, आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। हाथ उठाकर तो देखिए, उसके बाद आपके ये हाथ दिखेंगे नहीं आपको। आप एक औरत है ना, इसलिए थोड़ी इज्जत से बात कर रहा हूं, वरना अभी तक तो मैं आपको खुद के पैरों पर चलने की हालत में नहीं छोड़ता। बेहतर यही है कि आप यहां से चली जाइए और हमें हमारी नई जिंदगी जीने दीजिए। और हां, आइंदा से मेरी वाइफ को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने इतने गुस्से से कहा कि नेहा की सौतेली माँ भी अर्जुन को देखकर चुप हो गई। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। नेहा अभी भी डर से कांप रही थी। अर्जुन ने नेहा को बिठाया और उसका हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स, वो चली गई। कोई नहीं लेकर जा रहा तुम्हें उनके पास। कितना कांप रही हो तुम? नेहा, वो शांत नहीं बैठेगी, फिर से आएगी देखना। अर्जुन, जब आएंगी तब देखते हैं, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ। आपको नहीं पता मैंने क्या क्या फेस किया है उस घर में। वो औरत मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखती थी और मुझे 2-2 दिनों तक खाने के लिए भी नहीं देती है। मुझे अभी भी याद है मैंने कैसे निकाले थे वो 2 दिन उस अंधेरे स्टोर रूम में। और कभी कभी तो इतना मारती थी कि मेरी जीने की इच्छा ही नहीं रहती थी। मुझे ये सब ट्रॉमा फिर से नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से बाहर आई हूं इस सब से, नेहा ने कहा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। डोंट वरी, सब ठीक कर दूंगा मैं। कैसे सहन किया तुमने ये सब, लेकिन अब फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, अर्जुन ने नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। नेहा ने अपना सिर अर्जुन के कंधे से टिका दिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। वो बस उसके अतीत के यादों से दूर भागना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत था जो उसका प्रेजेंट खराब कर रहा था। नेहा, जब मेरे करीब होती है तो इतना पीसफुल कैसे फील होता है। सब टेंशन भूल जाता हूं मैं। बहुत अच्छी फीलिंग है ये, अर्जुन ने मन में ही कहा। ये बहुत अजीब फीलिंग है। इतनी शांति आज तक मैंने कभी फील नहीं की थी। अर्जुन ने नेहा की ओर देखते हुए अपने मन में ही सोचा। अर्जुन ने अपना एक हाथ नेहा के कंधे पर रख दिया और उसे अपने और नजदीक खींच लिया। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हूं ना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने कहा और नेहा के बालों में हाथ फेरने लगा। अर्जुन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था नेहा को शांत करने के लिए।
तो वहीं जहां नेहा और अर्जुन बैठे थे उसके ठीक पीछे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी, जहां से एक आदमी दोनों को ही गुस्से से घूर रहा था। अर्जुन ने मेरे नेहा के कंधे पर हाथ कैसे रखा और नेहा को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चल रहा है ये सब? मेरा खून खौलता है जब नेहा के करीब कोई जाता है। जो अर्जुन को मिल रहा है वो सब मेरा है। नेहा पर सिर्फ मेरा हक है। अगर उस रात नेहा को सच्चाई के बारे में पता नहीं चला होता तो आज नेहा मेरी होती। मन तो कर रहा है अभी उस अर्जुन के हाथ काट दूं। उस आदमी ने गुस्से से कहा, सर प्लीज प्लीज मारने के बारे में सोचिए भी मत। पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कैमरास भी है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा था आपको अगर ये दोनों ऐसे ही साथ रहे तो नजदीकियां बढ़ेगी। ड्राइवर ने कहा, आई कांट सी दिस एनी मोर। उस आदमी ने गुस्से से कहा और अर्जुन के हाथ पर निशान साधते हुए एक पत्थर मार दिया। अर्जुन के मुंह से निकल गया। क्या हुआ? नेहा ने पूछा। पत्थर लगा। अर्जुन ने अपना हाथ नेहा को दिखाते हुए कहा, जहां से खून आ रहा था। खून भी आ रहा है, दर्द हो रहा है ज्यादा। नेहा ने जल्दी से अपना रुमाल अर्जुन के हाथ पर बांधते हुए कहा, शायद किसी बच्चे का काम होगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये एक एक्सीडेंट था कि किसी ने जानबूझकर ये पत्थर मारा? अर्जुन ने मन में सोचा। आगे क्या करना है हमें? यही टाइम पास करना है। अर्जुन ने नेहा से पूछा, लेकिन नेहा अर्जुन का हाथ गौर से देख रही थी जहां उसको चोट आई थी। तुम मेरी इतनी केयर मत किया करो। अर्जुन ने अपना हाथ नेहा के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, मैं नहीं करूंगी तो और कौन ख्याल रखेगा आपका? वो चुड़ैल प्रिया? नेहा ने कहा और फिर से अर्जुन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अर्जुन, वो मुझे आदत हो रही है तुम्हारी। नेहा, तो फिर? अर्जुन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम तो चली जाओगी ना, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मां के अलावा और कोई नहीं है मेरे पास। नेहा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपको तकलीफ में छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो। आगे तो तुम नहीं होगी ना मेरे साथ, मेरा ख्याल रखने के लिए? तुम रुकोगी मेरे लिए? हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी? अर्जुन ने नेहा के आंखों में देखते हुए पूछा। अर्जुन के इस सवाल पर नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैं नेहा बोलते बोलते वहीं रुक गई। मिल गया जवाब। तो मेरी चिंता करना छोड़ दो, मैं खुद को संभाल सकता हूं, अर्जुन ने कहा और नेहा का हाथ अपने हाथों से छुड़ा लिया। अर्जुन की बातों से नेहा को बहुत बुरा लग रहा था। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।